अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बॉलम 28 के पार्ट 3 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में वजीर शाविर के आदमी एक सराय में बैठे खाना खाते हुए मशवरा कर रहे होते हैं और कहते हैं वजीर शाविर के लिए जंगियों की हिमायत वाकई अहम है। दरगाम को शिकस्त देने और दोबारा वजीर बनने के लिए उन्हें जंगियों के साथ इत्तेहाद करना होगा। वहाँ मौजूद दरगाम के आदमी भी उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। शाविर का आदमी अपने साथी से कहता है जंगियों ने अब्बासी खलीफा को तस्लीम किया है। अगर वो फातमी रियासत के अंदरूनी मसाइल से दूर रहना चाहते हुए तो क्या होगा। जवाब में उसका साथी कहता है दरगाम मुस्लिमियों का इत्तेहादी है, अगर हमारा साथ जंगी दें तो उन्हें भी इसका फायदा होगा। अगले ही पल दरगाम के आदमी दावा बोल देते हैं और उनमें से एक कहता है हम नूरुद्दीन जंगी को तुम्हारा सर काट कर सलाम भेजेंगे। इसके साथ वो सब एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं, मगर वजीर शाविर के आदमी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं और उनका सरबराह कहता है दरगाम ने हर जगह जाल बिछाए होंगे, हमें जल्द अज जल्द शाम पहुंचना होगा। ये कहते सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन ईबी से कह रहे होते हैं मैंने तुम्हें कहा था कि सदरान यकीन नहीं करेंगे। तो सलाउद्दीन ईबी कहते हैं अगर हम अरसलान शाह का जुर्म साबित कर सकते तो ऐसा नहीं होता। ये उन्हें अपने साथ रखने का वाहिद तरीका है। हम जब कुछ की तरफ पेशकदमी करने जाएंगे तो सलीबियों को मौका मिलेगा। फिर शेर को कहते हैं हमें अरसलान शाह की धोखाधड़ी को बेनकाब करने का रास्ता तलाश करना होगा, वरना वो खलीफा के पास पनाह लेकर अपना फितना फैलाता रहेगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं फिर हम खलीफा से बात करेंगे। मैं बगदाद जाऊंगा खलीफा के पास, मैं उसे बताऊंगा कि हमें क्या करने की जरूरत है। इस तरह हम अरसलान शाह का मसला हल कर लेंगे और हम दोबारा सदरान के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। दूसरी तरफ अरसलान शाह बुरो कबीले जा पहुंचता है। उसे देखकर करतेगन अपने सिपाहियों के साथ उसके सामने आ जाता है और अरसलान शाह कहता है करतेगन क्या कोई शेर को उसके गार में फंसा सकता है। तो करतेगन कहता है ये भेड़िए का अड्डा है, ये तुम जैसे गिदड़ों का कब्रिस्तान बनेगा। करतेगन के हमला कहते साथ ही अरसलान शाह के सिपाहियों पर दावा बोल दिया जाता है और दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। मगर वहाँ पे आने वाली अस्मत खातून बुलंद आवाज से कहती है रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अस्मत खातून की आवाज सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही रुक जाते हैं और करतेगन कहता है ये मेरा इंतकाम है, इससे दूर रहो बहन। जवाबन अस्मत खातून उससे कहती है अगर कुछ करना होता तो सुल्तान नूरुद्दीन जरूर करते, सब्र ना करके गलती ना करो। तो अरसलान शाह कहता है सुल्तान नूरुद्दीन भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और करतेगन तुम हद से आगे ना बढ़ो। इस पर अस्मत खातून उससे कहती है तुम्हारी गद्दारी साबित नहीं हुई, मगर ये जरूर बेनकाब होगी और उसके बाद कोई भी ताकत तुम्हारा सर नहीं बचा सकेगी। जवाबन अरसलान शाह कहता है कि इसका सर कंधों पर रहेगा, हम देखेंगे। ये कहते साथ ही अरसलान शाह चला जाता है और करतेगन कहता है चाहे इसकी कीमत मेरा सर ही क्यों ना हो, इस गिदड़ का सर काटने से पहले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। गजा में अमीर अय्यूब तलवार बनाने में मसरूफ होते हैं, इसलिए में राबिया और सोफिया वहाँ पे आती हैं और राबिया उनसे पूछती है बाबा लोहार कहाँ गए हैं। इस पर अमीर अय्यूब कहते हैं अब जंग की जरूरत नहीं रही। तो सोफिया पूछती है क्या अरसलान शाह ने फितना फैलाना छोड़ दिया। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं सलाउद्दीन ने करतेगन को ढूंढ लिया, वो जिंदा है। यह सुनकर राबिया बहुत खुश होती है और एकदम से पूछती है क्या वो जिंदा है, मेरा मतलब है उन्होंने कहा था कि वो मर गया है। इस पर अमीर अय्यूब उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद सोफिया राबिया से कहती है राबिया तुम वाकई बहुत खुश लग रही हो। तो राबिया कहती है मैं जंग के ना होने की वजह से बहुत खुश हूँ। तो सोफिया कहती है मैंने सोचा था कि करतेगन के जिंदा होने की खबर सुनकर तुम खुश हो। राबिया कहती है मैं उसके लिए भी खुश हूँ, आखिरकार उसने हमारी बहुत मदद की है। भोरो कबीले में अरसलान शाह अपने खेमे में बैठा होता है और गोगची चक उससे कहती है आपने करतेगन के मसले से मुतल्लिक तो खुद को बचा लिया, मगर सदरान वापस चले गए। तो अरसलान शाह कहता है सदरान के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा खातून, बल्कि इससे सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन को नुकसान पहुंचेगा और हम उससे ज्यादा मजबूत हैं। इसलिए में वहाँ तैमूर आता है और कहता है शाम से खबर मौसूल हुई है, सुल्तान नूरुद्दीन बगदाद जा रहे हैं। हमने जो कुछ सुना है उसके मुताबिक वो आपके मुतल्लिक खलीफा को शिकायत करेंगे और सदरान को मुतहिद करने के लिए उनकी हिमायत तलब करेंगे। यह सुनकर गोगची चक अरसलान शाह से कहती है अगर वो खलीफा को राजी करने में कामयाब हो जाता है तो आप उनकी नजरों में गिर जाएंगे। फिर तैमूर कहता है खलीफा के एक लफ्ज के साथ ही तमाम सरदार नूरुद्दीन के गिर जमा हो जाएंगे चचा। तो अरसलान शाह कहता है अगर नूरुद्दीन बगदाद चला गया तो हमारे सारे मंसूबे तबाह हो जाएंगे। अब ये मामला आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, मैं ये नहीं होने दूंगा। तैमूर जल्दी से अपने तमाम भरोसेमंद सिपाहियों को जमा कर लो, हम नूरुद्दीन को बगदाद जाते हुए कत्ल करेंगे। दूसरी तरफ करतेगन अपने साथियों के साथ जंगल में घूमते हुए कहता है उस अरसलान शाह का सर हासिल करने से पहले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बहन मुझे कबीले में कुछ भी करने की इजाजत नहीं देंगी, हम इसलिए कबीले के तरफ घात लगाएंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर अरसलान शाह भी कबीले से रवाना होने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान उसका एक सिपाही उसके पास आता है और कहता है मलिक हजरत होनी बर्नार्ड फौरी तौर पर आपसे बात करना चाहता है, उसने कहा है कि ये बहुत अहम है। यह सुनकर मलिक अरसलान शाह तैमूर से कहता है तुम बगदाद के रास्ते पर घात लगाओ, मैं जाकर बर्नार्ड से बात करके पता करता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहता है। जंगल में करतेगन एक जगह रुकते हुए कहता है जबरदस्त, ये जगह घात लगाने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये कहते साथ वो सब वहाँ बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ वजीर शाविर के आदमी जंगल में मौजूद होते हैं और उनका सरबराह कहता है हमने काफी आराम कर लिया है, हमें जल्द
से जल्द शाम पहुंचना है, चलो। मगर उनके हरकत करने से पहले ही सुलेबी उन पर हमला कर देते हैं। शोर की आवाज सुनकर करीबी में छुपा हुआ कर्तगन उठते हुए कहता है, अब ये कौन है? क्या हमारे अलावा भी कोई और गनीमत हासिल करने के लिए आया है? तो दुई कहती है, अजीम भेड़िए, वो गनीमत हासिल करने नहीं आई, बल्कि वो सुलेबी हैं। तो कर्तगन कहता है, इन सुलेबियों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और वो अपने फौजियों की ज्यादा तादाद के बावजूद चंद आदमियों पर हमला कर रहे हैं। मेरे भेड़ियों, ज्यादा तादाद के मद्दे मुकाबिल कम तादाद वालों की हिमायत करना ये हमारी रिवायत है। जबकि शावीर के आदमियों का सरबराह कुफार को जहन्नुम वासिल करते हुए कहता है, तरगाम ने काफिरों के साथ इत्तेहाद किया है, हम शाम तक पहुंचने से पहले नहीं मरेंगे। चलो। वो सब बहुत बहादुरी से काफिरों का मुकाबला करते ही चले जाते हैं। कर्तगन और उसके साथी भी उनकी मदद को आ पहुंचते हैं और जंगल को सुलेबियों का कब्रिस्तान बना डालते हैं। सुलेबी मुकाबले की बहुत कोशिश करते हैं मगर उनकी एक नहीं जलती और सब के सब मारे जाते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर अलबेज कर्तगन से कहता है, क्या हमें कुछ चीजें ले लेनी चाहिए अजीम भेड़िए? जवाबन कर्तगन कहता है, ले लो। मगर दुई अलबेज से कहती है, गनीमत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अजीम भेड़िए की हिफाजत करने में नाकाम रहे। फिर शावीर का आदमी कर्तगन से कहता है, अगर आप वक्त पर ना आते तो हम मर चुके होते, आपका शुक्रिया। कर्तगन उसे बड़े गौर से देखते हुए कहता है, आप किसी अमीर की तरह नजर आ रहे हैं। इस पर शावीर का आदमी कहता है, मैं मिस्र से आया हूँ, मैं सुल्तान नूरुद्दीन से कुछ जाती मामलात की खातिर उनसे मुलाकात करूंगा। कर्तगन उससे कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन से? वो मेरी बहन का शोहर है, मगर उसका कोई फायदा नहीं, वो अभी तक मेरा बदला भी नहीं ले सका, आप उससे क्यों मुलाकात करेंगे? इस पर शावीर का आदमी कहता है, मैं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन से इसके मुतालिक बात करूंगा, हमें तवील सफर तय करना है, लगता है रास्ते में बहुत सारे जाल होंगे, हम शाम तक बाहिफाजत कैसे पहुंच सकते हैं, क्या आप जानते हैं? कर्तगन उससे कहता है, शाम तक जाने वाले रास्तों पर बहुत सारे जाल हैं, लेकिन अगर मैं आपके साथ रहूं तो आपको कुछ नहीं होगा। जबकि कर्तगन के आदमी सुलेबी सिपाहियों का माल जमा करने में मसरूफ होते हैं और कर्तगन कहता है, यहाँ पे एक और गनीमत भी है। फिर शावीर के आदमी से कहता है, मैं तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा, मगर बदले में मैं गनीमत चाहता हूँ। इस पर शावीर का आदमी कहता है, मैं शाम पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे नेकियों का बदला दूंगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। जंगल में बर्नार्ड और अरसलान शाह मुलाकात करते हैं और अरसलान शाह उससे कहता है, उसने अपने खेल को अच्छे से तरतीब दिया था, मगर तुम ठीक वक्त पर पहुंचे, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। यह सुनकर बर्नार्ड कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा साथ दो। सरदारान बिखरे हुए हैं, जंगी अफरा तफरी का शिकार हैं, ये मुत्तहिद होकर गजा पर हमला करने का बिल्कुल ठीक वक्त है। मगर अरसलान शाह कहता है, बर्नार्ड माजरत के साथ, अब मैं मदद नहीं कर सकता। बर्नार्ड कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मदद नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारा सर कलम होने से बचाया। तो अरसलान शाह उससे कहता है, मेरे पास अभी मजीद अहम मामलात हैं, मुझे सिपाहियों की जरूरत है। यह सुनते साथ ही बर्नार्ड तलवार उस पर तानते हुए कहता है, अरसलान शाह, जैसे मैंने तुम्हारा सर बचाया था बिल्कुल वैसे ही इसे उतारना भी जानता हूँ। दूसरी तरफ कर्तगन वजीर शावीर के आदमी को लेकर सुल्तान के दीवान में जा पहुंचता है और कहता है, तुमने अरसलान शाह का सर मेरे हवाले नहीं किया, मगर मैंने तुम्हारे एक आम शख्स को बचाया और तुम्हारे पास ले आया। सुल्तान शावीर के आदमी को देखते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? तो शावीर का आदमी कहता है, मैं फातिमी वज़रा में से एक शावीर का मुआविन कामिल हूँ, मैं मिस्र से सलाम लाया हूँ, मिस्र को आपकी जरूरत है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।